जिसने मोहा सबका मन। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की भूमि बनारस पर इस उत्सव का खूब चढ़ा रंग। समृद्ध इतिहास और गौरवशाली विरासत की दिखी यहाँ पर झलक। उत्तर और दक्षिण भारत के संबंधों के इतिहास को पुनर्जीवित करने वाला ये था विराट मंच। मंत्रों की गूंज, हर दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और दक्षिण और उत्तर के कलाकारों के नृत्य और गायन ने यहाँ ऐसा समा बांधा कि पांव के साथ हृदय भी थिरक रहे थे अनवरत। सारे कार्यक्रम अब की बार नमो घाट पर आयोजित किए गए हैं। पिछली बार BHU का प्रयोग इसमें किया गया था, लेकिन अब की बार गंगा नदी के किनारे ही उनको नेचुरल एक एनवायरनमेंट में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहाँ पे उनके एकेडमिक सेशन होते हैं जिसमें वो सिमिलर ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं। जिस नेचर का ग्रुप आता है उसी नेचर के उत्तर प्रदेश के लोग, विभागीय लोग उनको यहाँ की जानकारी देते हैं, वे लोग वहाँ की जानकारी देते हैं, तो आदान प्रदान विचारों का किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस संगमम ने गंगा की अविरल धारा संग छेड़ा एकता का राग। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के अवसर पर काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने तमिल ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवादित पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस संगमम में पहली बार AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग भाषा के अनुवाद में किया गया। हजारों प्रतिनिधि जब काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से गाते गुनगुनाते शामिल होने आ रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। पुराने बहुत घुसने ये जाएगा, ये फेस्टिवल जाएगा में हम से रामनाथ डिस्ट्रिक्ट परमगुड़ी में आएगा। ये फर्स्ट टाइम पूरा में फर्स्ट टाइम में काशी में जाएगा। उधर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मेर्ज होएगा। ये श्रेष्ठ भारत एक भारत ये उसका योजना में पूरा में जाएगा। वो अच्छी तरह ने घुस गए हमें। और जब उन्होंने काशी की धरा पर रखे अपने पांव तो काशी वासियों ने किसी अतिथि की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह उनका किया भव्य स्वागत। तमिलनाडु के लोगों ने भी काशी वासियों को गले से लगाया और महादेव की इस नगरी की दिव्यता में खो गए। 15 दिनों की इस अवधि के दौरान तमिलनाडु से आए हजारों प्रतिनिधियों ने काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ साथ सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी की। We are very much blessed to be here. I thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for providing us this opportunity. Not only Kashi Vishwanath, Varanasi has its own culture and heritage. The Ashoka Chakra that we saw is the dream come true day for everyone here. I again thank our Honorable Prime Minister Modi ji for this event. Thank you, Modi ji. We see many stalls. Just a few seconds ago, I was there at a stall learning the 22 scheduled languages of India. Like, it's a great experience to learn about different cultures, different traditions, know about them. यहाँ साहित्य, कला, प्राचीन ग्रंथ, अकादमिक आदान प्रदान, आधुनिक नवाचार, एड्यूटेक, सेमिनार और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के रंग में काशी और तमिलनाडु की वासी रंगे दिखे। यहाँ एक ओर तो साझा ज्ञान की गूंज थी तो दूसरी ओर कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकारों की कला ने सबको आकर्षित किया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के स्टॉल इस संगमम के मुख्य आकर्षणों में शामिल रहे। संगमम की भव्यता के साक्षी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी बने। समय समय पर वो इसमें शामिल हुए और यहाँ की ऊर्जा और उत्साह के सरोवर में उन्होंने भी डुबकी लगाई। यहाँ पर उत्तर और दक्षिण के व्यंजनों के स्वाद के जादू से कोई नहीं बच पाया। लोगों ने इन जायकों का खूब लुत्फ उठाया। भावनात्मक और रचनात्मक रिश्तों की डोर से बंधे संगमम की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है।
लेकिन संस्कृतियों और विविधताओं के उत्सव की यात्रा तो चलती रहेगी युगों युगों तक। हर हर महादेव। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, काशी तमिल संगमम में अलग अलग तरह की चीज़ें, प्रोडक्ट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो स्वदेशी का विचार है, जो स्वदेशी की बात को लगातार हम बुलंदी से रख रहे हैं, उसमें एक बड़ा और प्रमुख नाम कोयर बोर्ड का आता है। कोयर बोर्ड का मतलब जो हमारे जूट, कोकोनट से जो चीज़ें बनती हैं उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और हम आज इसी स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में आदित्य नारायण पांडे जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। आदित्य नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए आप मुझे कि ये जो कोयर बोर्ड और जो ये सारी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम देख रहे हैं, ये मतलब फुट स्टेप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ खास है इसमें, ये बताइए आप मुझे। ये नेचुरल चीज़ है जी, और इको फ्रेंडली है। हाँ, इसका कई गुण है। जैसे गर्मी के दिन में गर्म नहीं होने देगा, जैसे हमारा ये गद्दा वगैरह है, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं होने देगा। और ये यूज करने के बाद अगर ख़राब भी सड़ भी गया तो मिट्टी में अपने आप सड़ के खाद हो जाएगा ये। हाँ, और इससे तमाम चीज़, ये नहीं है कि केवल ये पौधा नहीं है, बहुत चीज़ है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, क्वायर जियो टेक्सटाइल वगैरह है जो कि भूवस्त्र के काम करता है। जहाँ कटाव वटाव जैसे बंधा वगैरह नदी किनारे वहाँ लगाने के लिए भी क्वायर जियो टेक्सटाइल का प्रयोग किया जा सकता है। और यानी कि पर्यावरण के अनुकूल भी ये चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं, रस्सी जो आप पॉलीथीन और उसकी बनने लगी वो बड़ा नुकसानदेह भी होती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं पर्यावरण के बड़ा अनुकूल है। पर्यावरण के बहुत अनुकूल है ये। अच्छा। हाँ, और ये तमाम चीज़ है इसका। जैसे अभी रोड बन रहा है ना, तो रोड में ये क्वायर जो जियो टेक्सटाइल है भूवस्त्र, पहले इसको लगा करके फिर इस पर जो है डामर मिट्टी गिट्टी डालने से वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। रोड बरसात के दिन में आप देखते हैं कि रोड ख़राब वगैरह हो जाता है, तो हमारे साउथ में बहुत इसका प्रयोग हो रहा है। हाँ, ये पहले इसका बिछा करके जो है और फिर उसके बाद ऊपर से गिट्टी वगैरह डाल करके वो रोड जो है काफ़ी उसका लाइफ और बढ़ जाता है। चलिए, तो ये आदित्य नारायण जी चीज़ें बता रहे हैं और वाकई थोड़ी समय की दिक्कत होती है हमेशा की, सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। ये कोयर बोर्ड का बना हुआ ये इनका गद्दा है जो कि आप बिछा सकते हो। जैसा ये बता रहे हैं कि सर्दियों में जो है ये गर्माएगा और गर्मियों में ये ठंडा रहेगा, तो ये इसकी खासियत है। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, देखते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित भारत की श्रेणी में भारत को रखना है, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसी स्वदेशी चीज़ों की तरफ जाना होगा जो कि हमारे देश में हैं, जिनसे हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जिसमें देश का पैसा देश में इकट्ठा हो रहा है और ख़ास तौर से जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। हर मायने में जो चीज़ फ़ायदेमंद हो, कोशिश करनी चाहिए। हमारी पसंद भी वही होनी चाहिए और हमारी प्रायोरिटी भी वही होनी चाहिए खरीदने के लिए। तो फिलहाल ये कोयर बोर्ड के जिस स्टॉल पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे हर वो चीज़ दिख रही है जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अग्रसरित भी, अगर ये चीज़ें हम खरीदते हैं। कुछ और बातें हैं जो कहनी है, दिखानी है, समझानी है, बतानी है, वो लगातार हम आपसे कर रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल सच है, इस देश में चाहे वो इंजीनियरिंग सेवा हो, मैनेजमेंट हो, एमसी हो, एमबीए हो, कंप्यूटर साइंस हो, कई अधिकारी हो, सब कुछ है। बहुत से सारे प्रोफेशन जिनको आप पढ़ते हैं, जिनके बारे में आप स्किल हासिल करते हैं और उसके बाद में उस प्रोफेशन में आ जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जिनको मैं देख रहा हूँ, वाकई जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे तो कम से कम ऐसा प्रतीत होता है कि इनको जो बनाने वाले लोग हैं, परमात्मा उनको कुछ खास गुण बना के भेजता है, उनको वो गुण देता है, उनको वो सलाहियतें देता है जिससे कि वो ऐसी कृतियाँ बना सके। और ये महज कृतियाँ नहीं, बल्कि मैं जो यहाँ पर फील कर रहा हूँ, मैं इनको यहाँ पर देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है ये चेहरे मुस्कुराते हुए हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, इनके साथ गुनगुना सकते हैं और देखिए किस तरीके से नृत्य हो रहा, और सारा का सारा भाव भंगिमा जो चेहरा बना हुआ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। ये वो सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्वदेशी है। ये खिलौने हमारे बचपन के हिस्सा रहे हैं। ये खिलौने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं
कि हमारी इनके साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। परियों की कहानियां हो, राजकुमारों की बातें हो, तमाम राजा और रानियों की कहानियां हो, इन कृतियों के माध्यम से इन कहानियों को अंजाम भी दिया गया है, इनको कहा गया है। ये ऐसी सारी बातें हैं जो कि मैं काशी तमिल संगमम में देखने को मिल रही हैं और मैं तो इनसे कम से कम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा हूँ। और आपसे भी ये मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जब कभी आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ सामान खरीदें तो निश्चित तौर पर वो न केवल स्वदेशी हो बल्कि उसका जुड़ाव हमारी संस्कृति के साथ रहा हो। जो चीज़ें हमारे बचपन के हिस्सा रही हैं, क्या वह हमारे बच्चों के बचपन का हिस्सा नहीं रह सकती हैं? ये बात सोचने वाली है। तो फिलहाल आप इस बात को सोचिए और समझिए और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आएंगे। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और यकीन मानिए ब्रेक के दौरान भी मैं इन कृतियों को बड़ा गौर से निहार रहा था। हर किसी में हर कुछ एक नई कहानी है, उसकी कहानी के साथ साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई चली आती हैं। दरअसल ये तंजौर का जो है आर्ट है, शिल्प है और इसको लेकर जो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद लोग हैं, जो कारीगर हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये ज़रूर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस आर्ट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है। आप अपना नाम बताएं और बताएं इसके बारे में, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस अबाउट दिस क्राफ्ट, और उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। प्रधानमंत्री मोदी जी स्पीक टू मन की बात प्रोग्राम आफ्टर प्रोडक्ट डेवलप, अच्छा डेवलप आर्टिसान तमिलनाडु में तंजावुर से कमिंग है। 500 आर्टिसान बिजनेस प्रोडक्ट 500 लोग। हाँ। आप क्या बताना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू टेल मी? Tanjavur famous dancing doll. Tamil Nadu, Tanjavur, all famous foreigners and other state peoples. I like it, the dancing doll. डांसिंग डॉल यानी कि नृत्य करती हुई नर्तकी के ये चित्र हैं। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया, उसके बाद न केवल इसकी सेल बढ़ी है, लोगों की जानकारी बढ़ी है, अभिरुचि बढ़ी है, बहुत सारे इसमें जो आर्टिजियंस हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है, जैसा मैं लगातार आग्रह कर रहा हूँ, आप भी इन चीज़ों को खरीदिए, देखिए, अपने बच्चों के बचपन का इसका हिस्सा बनाइए। और जब आप इनके साथ बैठेंगे और इनके साथ ऐसे क्लिक करेंगे और ये हिलते रहेंगे तो आपको देखिए कितना आनंद आएगा और फिर इसको आप हिलते हुए देखेंगे। और बहुत सारी खास चीज़ें जो कि हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ है। मेरे हाथ में जो ये खिलौना आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है, प्लास्टिक नहीं है, कोई कलर नहीं है, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके बच्चों को नुकसान दे। ये आप देखिए, आमतौर पे घरों में आप सीटी लेते हैं, बच्चों के लिए लेते हैं, वो प्लास्टिक की होती है, टूट जाती है, उसमें कलर होते हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बचपन का हिस्सा थी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो विशुद्ध रूप से सब लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं। और लकड़ी के बने हुए खिलौने बहुत ही आकर्षक हैं। इसकी जो फिनिशिंग है, जो टच है इसका, वो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जो लकड़ी की कार है, ये मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप बहुत विदेशी जो बाज़ार है,
जो वहाँ की चीज़ें आप खरीदते हैं, मोटर बाइक्स खरीदते हैं, कार्स खरीदते हैं, वो कई हानिकारक केमिकल से मिलकर बनी होती है जो कि हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है और जैसा कि वैज्ञानिक कह चुके हैं। लेकिन ये जो खिलौने हैं जो कि हमारे बचपन का हिस्सा रहे, जो कि लकड़ी की चीज़ें थी, लकड़ी खिलौने से हम खेला करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, आज हमने ऐसा क्यों किया कि अपने बच्चों के लिए हम नुकसानदायक रसायन से बने हुए खिलौने हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि विशुद्ध रूप से कह सकते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश करिए कि जब हम ये वुडन जो खिलौने हैं इनको खरीदेंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो निश्चित तौर पर जो विकसित भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा भारत जल्द ही आएगा। घर का पैसा घर में ही है, घर के ही लोगों को आर्थिक रूप से उनका उन्नयन हो रहा है, हमारे जो कारीगर लोग हैं उनके घरों में एक तरीके से कह सकते हैं कि पैसा पहुंच रहा है। तो ये सब कुछ होगा अगर हम थोड़ी सी अपनी सोच बदल लेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ मिस्टर रघुनाथ है जो कि तमिलनाडु से आए हुए हैं और इस काशी तमिल संगम में ये अपनी आर्ट का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। रघुनाथ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। आप हमें बताएं ये कौन सी कला है और किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को करते हैं? सर, हम लकड़ी में हम काम करता है, ये 40 साल से हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये आर्ट है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में हम एक आदमी बनाने वाला है, कोई भी नहीं है। मैं छोड़ने तो ये क्राफ्ट चल जाता है, लेकिन हम कितने साल करने होता है उतने साल हम करने वाला है। और इस कला में बहुत वैराइटीज़ बनाता है। सब वॉल हैंगिंग का है, इसमें एनिमल्स का बनाता है, गार्ड हनुमान का, वो सब सारे बनाता है। इसमें सीनरी और चिड़िया सब बनाता है। ये सब जगह में अच्छा रिस्पांस पर है, अच्छा सेल्स हो रहा है, इसलिए हमको बहुत खुशी हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह भी है और इसको मेरा भावनात्मक एक आग्रह भी मान लीजिएगा, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं ना, तो मैं जो यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ वो ये कि कोई भी जो कलाकारी होती है, जो मैं कह सकता हूँ कि जो चित्रकारी होती है, कोई भी कला होती है, वो उसमें एक बड़ी साधना चाहिए होती है। और ये साधना के बाद में जब कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बनता है तो निश्चित तौर पर उसमें उस चीज़ की अनुभूति होती है। गणपति देखिए, अगर आप अपने दरवाजे पर इसको लगाएंगे, अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई आपको भगवान गणेश आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो इसलिए कि उसके बनाने में जो सुंदरता है, उसमें जो भाव है, उसमें सुंदरता है, और जो कारीगर इसको बना रहा है उसने बड़ी शिद्दत और लगन के साथ में इसको बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें हैं। इस गणपति के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये कैसे बनाना है, कैसा जी? ये लकड़ी कौन सी है? इसको डील वुड कहता है। अच्छा। इम्पोर्टेड वुड इसमें बनाता है। ये है ना, ये आर्ट को एक एक पीस को कट करके इसमें किसी जगह में कैसा ना वो शेप करके बनाता है। उसके बाद ये सब जलाता है, हीटिंग प्रोसेस में जला के। इसके बाद ये लाइन्स है ना, वो कार्विंग करके एक एक लाइन को कार्विंग के बाद असेंबल करता है, सब असेंबल करके वो फिक्स करता है। और इसका फिनिशिंग काम है, पट्टी काम सब है, एक काम करके ये फिनिशिंग करने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया रघुनाथ जी, वाकई बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी इन कलाकारी देखो, और बड़ी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और सुख शांति समृद्धि आपको दे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो फिलहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि लगातार हम देख रहे हैं, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं किस तरीके से सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और वाकई मेरा मन प्रसन्न है। और जब आप इसको खरीदेंगे, जब आप इसको लेंगे और अपने घर में घर की शोभा बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ और चीज़ें जो कि हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर ख़ास चीज़ें दिख रही हैं। लगातार काशी तमिल संगमम के बारे में आपको बता रहे हैं, और दरअसल अब जिस शॉप पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ उसके पहले दो पंक्तियाँ मेरे जहन में आती हैं, और वो ये कि कहने वालों ने ये भी कहा है कि कला के साथ अगर आपका इश्क हो जाए तो कुछ लैला और मजनू की तरीके से इश्क होता है। उसकी वजह ये है कि पहले तो ये आपको बहुत तड़पाती है, मिलती ही नहीं है कह लीजिए, लेकिन एक बार अगर ये आपको मिल जाए, यानी कला में आप सिद्धि हासिल कर लें, तो फिर इसका इश्क जो है कला के साथ यानी कि लैला और मजनू जैसा हो जाता है। और उसके बावजूद भी, इतना इश्क परवान चढ़ने के बावजूद भी और बहुत सारे लोग ये लैला मजनू नहीं बनना चाहते हैं। माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों का भविष्य कला में डालकर हमें क्या ख़राब करना, क्या कलाकार बनाएंगे। लेकिन
अब ज़माना बदल रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश भर में बल्कि दुनिया में इस कला के कदरदान चाहने वाले बढ़ रहे हैं और मुंह मांगी कीमत पर अब इस कला को खरीदने वाले, उसके कदरदान बढ़ चुके। इस समय हम हैं इस स्टॉल पर और ये स्टॉल है ओम प्रकाश शर्मा जी का। और ओम प्रकाश शर्मा जी के बारे में कुछ हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी जब जर्मनी के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को जो कृति भेंट की थी, जो एक अनुपम उपहार भेंट किया था, वो लगभग कुछ कमोवेश वो शायद बात है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, माफ़ करिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को एक ऐसे राम दरबार का चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेंट किया था। और ख़ास बात यह कि इंडोनेशिया में वहाँ पे इस चित्र को जब भेंट किया गया, उस समय के बाद से जो ओम प्रकाश शर्मा जी हैं उनके पास लगातार मीडिया वाले, तमाम पूछने वाले इतने लोग आ गए हैं कि ओम प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं कि हम कुछ काम कर ही नहीं पाए, हमारे पास इतने सारे लोग आ गए कि 1 महीने तक हमारा काम ही ठप हो गया कि हम क्या करें। ओम प्रकाश शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी इस कृति को जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को भेजा, आपको क्या महसूस हुआ? हमको तो जो खुशी मिली, क्योंकि आर्ट के साथ हमारी जो पहचान बढ़ी वो हम शब्दों में कहना मुश्किल है, मगर हम बता रहे हैं कि ये ऑर्डर हमको लखनऊ में जब मिला, माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे हुआ था एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो उसमें हमारी इस कला से बुलाहट थी, तो लखनऊ गए हुए थे, वहाँ पे हमको ये राम दरबार का ऑर्डर मिला, तो हम काफ़ी खुश होकर के बहुत अच्छा कलाकृति बना करके हम दिए। इसलिए दिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जा रही है हमारी बनाई हुई कलाकृति। उसके बाद एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी गहराई से सोचते हैं कि हमारी आर्ट कैसे विकास करेगी। वो बात हमें तब समझ में आई जब वो राम दरबार बनाई हुई हमारी जर्मनी ले गए और वहाँ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी को जब उन्होंने भेंट दिया, तो हमारे आर्ट का तो पहचान ही अलग हो गई। और यहाँ तक कि अब तो हमारे अगल बगल के लोग अगर परिचय देते हैं तो हमारी कास्ट कला से, और जो हमें काफ़ी, जो पैसा वो खुशी नहीं दे सकती, जो हमारे आर्ट से जो हमें एक सम्मान मिला। और उसके बाद फिर जो राम दरबार हम बनाते थे पहले, सोचते थे बेचेंगे कहाँ, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट लोगों से दूर हो गई थी, मगर ये एक राम दरबार हमारी पूरी भविष्य बदल दी। आज हम सोचते हैं सप्लाई कैसे पूरा करें, हम इसी में परेशान हैं। आर्टिजन बढ़ रहे हैं, मगर 2010 तक इस कला को छोड़ के लोग जा रहे थे, अब वो वापस आ रहे हैं। और कुछ और हमको अब मिलती है, रायबरेली निफ्ट से बुलाहट हुई थी, हम अपनी कला को वहाँ के जा कर के बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को सिखाए और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जब मौका मिलता है सिखाने का, तो हम अपना काम छोड़ कर के जाते हैं, क्योंकि कला जब सुरक्षित होगी तभी हम भी सुरक्षित होंगे। और ये हमारे काशी का एक पहचान थी, बहुत पुराना आर्ट है ये पहले हम चंदन पे बनाते थे, जो ये कलाकृति है। आप जो हम बात ज़रूर करना चाहेंगे, वो जो लकड़ी है वो जरा दिखाएं, किस लकड़ी पर आप किस तरीके का काम करते हैं, और वो हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। ये एक कईमा वुडन है ना? हाँ। कईमा वुडन है, कदम वुडन है और गूलर की लकड़ी, कदम की लकड़ी और कईमा की लकड़ी। अब गूलर पे बनाई हुई है। अच्छा, ये राम दरबार जो है ये गूलर पे बनाया हुआ है जी। सबसे फाइन जो है तो कईमा की लकड़ी है। अच्छा, तो वाकई ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें, अब जैसा कि कईमा की लकड़ी पर ये मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से वो जरा इधर फोकस करें, और ये कईमा की लकड़ी का ये बना हुआ जो है वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो शयन कर रहे हैं, ये जो है वो कईमा की लकड़ी का है। और अगर इनकी माने तो भैया इसका दाम बहुत ज़्यादा है, और ये दाम लगभग लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ेगा जाके, जैसा कि ये बता रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और लकड़ी की तो अपनी स्पेशलिटी है, मशीन का प्रयोग नहीं, ये बात देखने वाली है। तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा, जब आप लोग अपना उपहार देते हैं, किसी को अपने प्रियजन को देते हैं, कोई गिफ्ट करते हैं, तो ज़रूर इन चीज़ों को खरीदें जिसमें कि कहीं ना कहीं एक भारत की संस्कृति भी झलकती है, एक प्रेम भी झलकता है। और जब कलाकार बनाता है उस चीज़ को, तो उसकी जो मोहब्बत है अपनी कला के प्रति, वो भी इसमें दिखती है। कुछ कहना चाहते हैं आप? अयोध्या में
म्यूजियम में हमारी बनाई हुई कलाकृति गई है, वहाँ पे रामायण संबंधित कई दृश्य गई हैं जो कि किसी के माध्यम से गई है, मगर वो हमारी बनाई हुई और अभी ऑर्डर भी है, हमको भेजना है। मतलब ये है कि ओम प्रकाश शर्मा जी का वाकई मतलब परमात्मा ने इनके ऊपर असीम कृपा दिखाई है, इनके ऊपर अनुकंपा है और लगातार ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और आप जैसे ही कई और लोग सामने आए जो इस कला का संरक्षण भी हो और इसका संवर्धन भी हो। ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर पर लोगों के मन में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति न केवल अनुराग प्रदान करते हैं बल्कि उनको कहीं ना कहीं ज्ञान का वो व्यापक संसार उनके लिए खुलता है जिससे वो अभी तक अनजान थे। काशी तमिल संगमम में इस कार्यक्रम के विविध आयाम हैं, विविध पक्ष हैं और वाकई इन तमाम पक्षों को अगर आप समेटने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा वक्त भी लग जाएगा और शायद वो भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी काशी तमिल संगमम के इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमेशा लगता है कि कहीं कुछ छूट सा रहा है। लेकिन फिर भी किसी और कार्यक्रम में सही वो बातें भी होंगी और इस बात को हम जारी भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सर्व